नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके यूपीएससी के आईएएस लेवल तक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और कई बार ही क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में बहुत बार आते हैं। जैसे हमारे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, ऐसे एग्जाम्स में अभी चंडीगढ़ पुलिस की भी जॉब वैकेंसी वगैरह निकली हुई है शायद। तो आप लोग देख सकते हो और वहाँ भी क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, स्टेनो वगैरह के हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कैसे फॉर्म हुई और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उस बारे में बातचीत यानी उस बारे में क्वेश्चंस हैं हमारे। आप लोग वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने भी नहीं किया हुआ, और साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास है। क्वेश्चन वन, व्हाट इज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ड्यूरेशन यानी टाइम कितना लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में। तो इसे बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये बन के तैयार हुआ था। अब इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है, तो वो भी आप लोग एक बार रीड करना। मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैंने अभी बताया आपको। और स्टार्टिंग में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स यानी अनुसूची थी। इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट 80,000 वर्ड्स। उसके अंदर 80,000 वर्ड्स थे। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाए, ये आइडिया किसकी तरफ से आया था? ये आइडिया आया था कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ से। किससे आया था? कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ से। तो देखिए, बताया गया जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, उसने आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली जाए। और कब? 1946 में। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एली फॉर्मुलेटेड ए मिशन टू इंडिया। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर को मिशन दिया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए। राजा जी फॉर्मुलेटेड बाय सी टू सॉल्व द पॉलिटिकल बिटवीन। अब देखो ये क्या हुआ था, इंडियन मुस्लिम लीग थी एक बड़ी मेन पार्टी, और दूसरी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोनों को साथ मिलके बोला था कि कुछ ऐसा प्लान करो, तो साथ मिलके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सही है। 9 दिसंबर 1946 को ये असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाई इन विच फॉलोइंग डेट? तो कंप्लीट कब हुआ था, बेसिकली हमें बताना है कि कंप्लीट कब हुआ था। ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। देखिए उसके बाद में, द प्रपोजल फॉर फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो बताओ। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। ठीक है, who of the following has stated that the constitution has not been set in all right module in a right module of federalism? A.K. Iyer. A.K. Iyer was the member of the Constituent Assembly of India from Madras State. A.K. Iyer मद्रास स्टेट थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ठीक है,
इन्होंने बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन ए राइट मॉड्यूल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज, कितने मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, बताओ। 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7। 7 मेंबर थे जो कि इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन resolution in the Constituent Assembly, किसने मूव किया था? मेरे ख्याल से ये ज्यादातर लोगों को क्या लग रहा होगा, ए ऑप्शन लग रहा होगा, है ना? मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन है आपका, इसका सही ऑप्शन है एक्चुअली, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करवाया, मूव किया था। देखिए, द preamble of the Indian Constitution adopted on 29th November 1949 did not include the terms, पर उस टाइम पे ये टर्म्स इंक्लूड नहीं की गई थी। कौन से टर्म इंक्लूड नहीं की गई थी वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इनफर्टिनिटी, ये टर्म्स यूज नहीं की गई थी। Three words, socialist, secular, and integrity in the preamble of Indian Constitution were added by 42nd Amendment। ये तीनों 42nd Amendment में ऐड की गई है 1976 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, हु of the following were the members of the drafting committee of the Indian Constitution? On the Indian Constitution में से कौन से मेंबर्स थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी? कौन मेंबर थे इसमें से? तो बताओ कौन मेंबर्स थे? ए के अय्यर, जिनका पूरा नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी, लेटर इन द मिडल। ठीक है, ये थे मेन मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ द preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of, जो preamble का आइडिया है ना, वो कौन से देश से लेके आए थे? मतलब preamble का जो आइडिया है वो किस देश से भारत ने सोचा कि ये बढ़िया आइडिया ले लिया? कौन से देश से? यूएसए से। डी ऑप्शन, यूएसए से। द आइडिया ऑफ द preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of United States of America. The parliamentary form of government was first introduced in which country? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म था गवर्नमेंट का वो सबसे पहले किस देश में इंट्रोड्यूस हुआ? तो बताइए किस देश में इंट्रोड्यूस हुआ? पार्लियामेंट्री फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रेट बचा ही नहीं है, ब्रिटेन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्लियामेंट्री ऑफ द गवर्नमेंट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन इंग्लैंड, कब इंग्लैंड में कब हुआ था? 1215 में। ठीक है, The first parliament of the Kingdom of the Great Britain was established in 1707। Sorry. 13th क्वेश्चन करते हैं। द पार्लियामेंट इन द इंडिया इन कंपोज्ड ऑफ, जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो कंपोज्ड ऑफ किस किस का कंपोजिशन है? लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा विद देयर सेक्रेटरीट।
तो सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के हमारा पार्लियामेंट कंपोज्ड होता है। इंडियन पॉलिटिका, इट इज बाईकैमरल लेजिस्लेशन कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें कंपोज है, मतलब जिसके अंदर शामिल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हाउसेस, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। Next question. On which of the following date Constituent Assembly of India adopted the national flag? तो नेशनल फ्लैग जो इंडिया का था वो किस डेट को अडॉप्ट किया गया? ठीक, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। ये आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन द 22 जुलाई 1947, a few days before India's independence from the Britain of 15th August 1947। मतलब हमारी आज़ादी से कुछ दिन पहले ही हमने इसे नेशनल फ्लैग बनाया था। द थ्री कलर्स ऑफ, तीन कलर हैं फ्लैग में, सैफरॉन, वाइट, ग्रीन। जो सैफरॉन कलर है वो फ्लैग के अंदर सिंबलाइज है करेज एंड सैक्रिफाइस का। जो वाइट कलर है वो प्रेजेंट है होनेस्टी के लिए, पीस के लिए, प्योरिटी के लिए। और जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा फेथ एंड हमारी कैवलरी, CHIVALRY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? में से कौन सा फंक्शन नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं। ठीक है, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, ये कोई फंक्शन है ही नहीं। टू गारंटी ए सेट ऑफ राइट टू सिटीजन, ये ठीक है, सिटीजन्स के कुछ सेट ऑफ राइट्स हैं उनकी गारंटी देता है। टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, ये भी ठीक है क्योंकि पावर जो है वो बांट रखी है, किसी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं है। टू क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, ठीक है, टू कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा बोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो बताइए। इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ये तो ठीक है। इट प्रोवाइड द पावर टू द गवर्नमेंट, स्पेसिफिक पावर गवर्नमेंट के पास में। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। द sacrifices the supremacy of the judiciary, ये गलत है, ठीक है, इसका ये गलत है, बाकी सब सही है। Who was elected as the president of the Indian Constituent Assembly of India in 1946? Who was elected president? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी उसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए थे, वो पूछा है। कौन इलेक्ट किए गए थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म? इसमें से कौन सा फॉर्म नहीं था इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म का? बी, यानी रेडिकल सोशलिज्म कुछ नहीं था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर इन? तो जो टर्म फेडरल है वो कहाँ पे अपीयर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ऑफ द अबोव, ना तो प्रियम्बल में है, ना ही तीसरे पार्ट में है, ना ही आर्टिकल 368 में। इसमें आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म फेडरल अपीयर इन द पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द जो प्रेम्बल है वो इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इट स्टेट अबाउट द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलेमनली इन टू सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बताई गई है। पार्ट थर्ड
जो पार्ट थर्ड है ना उसमें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 तक है, और आर्टिकल 368 जो है ना वो प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन की। 368 अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, तो आर्टिकल 368 प्रोविजन देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्री गिवन बिलो। जो हमारा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो कौन सी कंट्री से इंस्पायर है, यानी मॉडल है, वहां से लिया गया है। तो बताइए कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो जो फेडरल है वो कनाडा से लिया। कहाँ से लिया? कनाडा से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरल स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट इज पावर्ड जुडिशियली, पावर ऑफ जुडिशियल। देखो फंडामेंटल राइट का करेक्टर पावर ऑफ जुडिशियल, ये हमने लिए हैं रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल आर टेकन फ्रॉम यूएसए। यूएसए से प्रियम्बल लिया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिव्यू जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी पहले, अब तो बंद हो गया, नीति आयोग आ गया है उसकी जगह पे, पर वो 5 ईयर प्लानिंग और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रसिया से ली है, ठीक है। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 या 30 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और इतनी लंबी वीडियो का फायदा नहीं रहता। तो हम धीरे 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 सारे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।